लियान श्याओ के कंधे पे टैप करके वहाँ से जाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, ज्यादा देर तक यहाँ मत रुकना, मैं चलता हूँ। ये बोल के लियान जा रहा होता है कि तभी पीछे से श्याओ बोलता है, ओ हाँ सीनियर, मुझे आपको कुछ बताना है। लियान वापस से श्याओ की ओर मुड़ के कहता है कि हाँ बोलो। श्याओ स्माइल के साथ लियान के करीब आते हुए बोलता है, आपका टैटू, आपने ये जो इतनी लाइट कलर की शर्ट पहनी है, इसमें से आपके टैटूज नजर आ रहे हैं। कम से कम मैं तो इन्हें देख ही सकता हूँ। ये बोलते बोलते श्याओ लियान के एकदम करीब आ जाता है, इतना करीब कि लियान ब्लश करने लगता है। पर लियान को श्याओ की बात पे विश्वास नहीं था, तो इसीलिए वो खुद वॉशरूम में जाके मिरर के सामने खड़े होके देखने लगता है कि उसके टैटूज सच में नजर आ रहे हैं या फिर श्याओ उसे टीज कर रहा था। पर लियान को रियलाइज होता है कि उसके टैटूज तो सच में नजर आ रहे हैं। ये सब देखने के बाद वो उदास से चेहरे के साथ वॉशरूम से बाहर आ जाता है और फिर अपने कैबिन में अपनी डेस्क पे आके बैठ जाता है। लियान अभी उदास हो ही रहा था कि तभी उसकी नज़र साइड में पड़े डॉक्यूमेंट्स पे जाती है, जिसमें एक डॉक्यूमेंट श्याओ का भी था, जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी। लियान देखता है कि श्याओ उससे 7 साल छोटा है। लियान देखता है कि श्याओ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफी अच्छी थी और उसने न्यूयॉर्क की एक बड़ी कंपनी में काम भी किया था कुछ साल, फिर वो चाइना वापस आ गया। ये सब देख के वो श्याओ के डॉक्यूमेंट को बंद करते हुए मन में सोचने लगता है, इतनी आउटस्टैंडिंग क्वालिफिकेशन के साथ तो इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं इससे 7 साल बड़ा तो हूँ, पर मैंने ये 7 साल बेकार में ही गुजार दिए। इन्हीं सारे ख्यालों के साथ काम करते करते रात हो जाती है। तभी लियान के कैबिन डोर पे नॉक होता है। वो अंदर आने का ऑर्डर देते हुए दरवाजे की ओर देखता है तो वहाँ श्याओ खड़ा था, उसके हाथ में एक बैग भी था। वो कैबिन के अंदर आते हुए बोलता है, रात के 9 बज चुके हैं, पर सीनियर ने अभी तक डिनर नहीं किया है ना? आज सुबह के लिए आपको थैंक यू बोलने के लिए मैं आपके लिए डिनर लेके आया हूँ, प्लीज एक चूज करिए। ये कहते हुए श्याओ फूड पैकेट्स को लियान की डेस्क पे रख देता है। श्याओ की बात सुन के लियान सैंडविच और एप्पल जूस को याद करते हुए खुद से कहता है, इसे पता चल गया कि सुबह इसके लिए ब्रेकफास्ट मैं ही लेके आया था। ये सब सोच के वो अपनी पैंट को घस के पकड़ते हुए बोलता है, नहीं, डिनर की कोई जरूरत नहीं है, काफी लेट हो गया है, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? ये पूछते हुए लियान मन में सोच रहा था कि ये शैतान तो बिल्कुल एक बॉस की तरह ही प्रेशर बना रहा है मुझ पे। लियान ये सब सोच रहा था कि तभी श्याओ उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं घर नहीं जाना चाहता, चलिए अब जल्दी से एक चूज करिए। लियान श्याओ के लाए हुए पैकेट्स को देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि श्याओ को वेस्टर्न खाना ज्यादा पसंद है। वो एक पैकेट उठाते हुए कहता है, थैंक यू, चलो साथ में खाते हैं। इस पे श्याओ लियान की टेबल पे एक जूस बॉटल रखते हुए बोलता है, नहीं नहीं ठीक है, मुझे अभी थोड़ा और काम करना है। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। लियान उसे देखते हुए गहरी सांस लेके मन में यही सोच रहा था कि मुझे तो सच में समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लियान जब उस फूड पैकेट को खोलता है तो उसे रियलाइज होता है कि खाना तो ठंडा हो गया है। वो तुरंत श्याओ की डेस्क की ओर नजरें घुमाता है तो देखता है कि श्याओ उसी ठंडे खाने को खाने जा रहा था। ये देख के वो तुरंत श्याओ के पास जाके उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे गर्म किया है? श्याओ नहीं बोलता है। ये सुन के लियान उसे बताता है कि हमारी ऑफिस पेंट्री में एक माइक्रोवेव है, आगे से तुम उसी में खाना गरम करना, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ। ये बोलते हुए वो दोनों फूड पैकेट्स को उठा लेता है। श्याओ उसके पीछे चलते हुए उसे बताता है कि मुझे माइक्रोवेव यूज करना नहीं आता। ये सुन के लियान कंफ्यूजन में उसे देखने लगता है। तभी श्याओ ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए आगे बोलता है, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इन बॉक्सेस को माइक्रोवेव में डालूंगा तो ये फट जाएंगे। लियान उसे बताता है कि ऐसा नहीं होगा, ये बॉक्सेस माइक्रोवेव में डालने के लिए बिल्कुल सेफ हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों ऑफिस की पेंट्री एरिया में आ जाते हैं और लियान श्याओ को बताता है कि माइक्रोवेव कैसे यूज करना है। उसके बाद लियान श्याओ को बैठने को बोलता है ताकि वो दोनों साथ में डिनर कर सकें। श्याओ अपनी चेयर पे बैठते हुए लियान से पूछता है, आपके टैटू के बारे में क्या आपको कोई प्रॉब्लम है कि मैंने इसे देख लिया सीनियर?
अचानक से श्याओ का ये सवाल सुन के तो लियान शॉक ही हो जाता है। तभी श्याओ आगे बोलता है, आप फिक्र मत करो सीनियर, मैं दूसरों के सीक्रेट्स एक्सपोज करने वाला पर्सन नहीं हूँ। इस पे लियान बोलता है, मेरे सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए थैंक यू। और रही बात मेरे टैटू की, तो बाकी लोगों को जब इसके बारे में पता चलेगा तो वो शॉक हो जाएंगे क्योंकि ये एबनॉर्मल है। इस पे श्याओ तुरंत बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लगता है कि ये ब्यूटीफुल हैं। श्याओ की बात सुन के लियान स्माइल करते हुए उसे बताता है कि एक्चुअली मैं इसे रिग्रेट करता हूँ, मैं अपने ईयरली वेकेशन का वेट कर रहा हूँ ताकि इसे रिमूव करा सकूँ। ये सुन के श्याओ खड़े होते हुए धीरे से लियान के करीब आके कहता है, टैटूज को रिमूव कराना तो बहुत ही पेनफुल होता होगा और इतने बड़े टैटू को पूरी तरह से रिमूव कराना पॉसिबल भी नहीं होगा शायद। अगर सही से नहीं किया गया तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। श्याओ की बातें सुन के लियान थोड़ा सा घबरा जाता है और वो गल्प करते हुए कहता है, ये रिस्की तो है, पर तुमने जो कहा वो भी सच है कि मेरे शरीर पे बना टैटू तब तक दिखाई नहीं देता जब तक कोई पास आके ना देखे। इस पे श्याओ स्माइल के साथ बोलता है, तो फिर आप मेरे अलावा किसी और को अपने करीब मत आने देना। श्याओ की ये बात सुन के लियान ब्लश करते हुए उससे ही देख रहा था। वो थोड़ा नर्वस भी लग रहा था। श्याओ प्यारी से स्माइल करते हुए लियान से कहता है, सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, प्लीज रिलैक्स, मुझे अभी थोड़ा काम करना है तो अपनी डेस्क पे बैठ के खा लूंगा। इस पे लियान कहता है, ठीक है, ऐसे ही अच्छे से काम करते रहो, टाइम पे घर चले जाना। श्याओ वहाँ से जा रहा था तभी रुक के लियान की ओर मुड़ के उससे पूछता है, ओ हाँ सीनियर, आप ऑफिस में होने वाले ईयरली हेल्थ चेक से कैसे डील करते हो? फुल बॉडी चेकअप के दौरान तो इसे हाइड करना इम्पॉसिबल है, आपके टैटूज को। लियान जवाब देता है, मैं अपने घर के पास वाले हॉस्पिटल में अकेले जाता हूँ, फिर मैं हेल्थ रिपोर्ट लाके सबमिट कर देता हूँ। ये सुन के श्याओ बोलता है, सीनियर, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, मेरा भी एक ऐसा सीक्रेट है जो हेल्थ चेकअप के दौरान रिवील हो सकता है। सीनियर, अब जब आपको मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है तो आप मुझसे उतना नहीं डरेंगे, है ना? ओहो, तो श्याओ का भी कोई सीक्रेट है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब से लियांग श्याओ ने अपने सीक्रेट का जिक्र किया है तब से इन दोनों के रिश्ते में काफी सारे बदलाव आए हैं। लियांग श्याओ लियान को अक्सर लंच के लिए इनवाइट करने लगा। कभी कभी श्याओ अपने कुछ यंगर कलीग्स को भी इनवाइट करता, पर ज्यादातर टाइम सिर्फ ये दोनों ही होते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। लियान अपने कैबिन में बैठ के काम कर रहा होता है कि तभी श्याओ वहाँ आ जाता है और लियान को एक डम्पलिंग शॉप पे जाने के लिए इनवाइट करता है। लियान मान जाता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उस डम्पलिंग शॉप के अंदर थे और लियान डम्पलिंग्स टेस्ट कर रहा था। साथ ही साथ वो श्याओ से बातें कर रहा था। जब मैं छोटा था तो अक्सर मैं अपनी मॉम को सब्जियां खरीदने में हेल्प करने के लिए कैंग शियांग के मार्केट जाया करता था। एंट्रेंस पे एक स्टॉल था जो ये बेचता था। अगर मेरे पास पैसे बचे होते थे तो मैं जाके इसे टेस्ट करता था। इसका टेस्ट काफी हद तक वैसा ही है जैसा मुझे याद है। श्याओ बड़ी प्यारी प्यारी आंखों के साथ लियान को ही देख रहा था और फिर प्यारी से स्माइल के साथ कहता है, ये अच्छी बात है कि सीनियर को भी ये पसंद आया। तभी लियान बोलता है, वैसे मुझे घर गए हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। गाइस, लियान का फैमिली बैकग्राउंड भी काफी सैड है और इसे बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। ये आपको इस स्टोरी में आगे पता चलेगा।